आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज हम आगे आपको बताने चल रहे हैं। वाक्य कल पढ़ाए थे, वाक्य के अंतर्गत आज हम पढ़ाएंगे मिश्रित वाक्य। कल मैंने सरल वाक्य बताए थे, परिभाषा बताए थे, अंग बताए थे, प्रकार बताए थे, तो उसमें अंतर्गत सरल वाक्य बता दिए थे। आज मिश्रित वाक्य बताएंगे। इसमें एक सरल वाक्य होता है तथा उसके अधीन उपवाक्य होता है। हमने क्या बताया कि एक सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य कल आपको बताया गया था, जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है, वो सरल वाक्य कहलाता है। तो एक सरल वाक्य होगा और उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होगा। तो हम उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं कि दूसरा वाक्य क्या होगा। पिताजी आएंगे तो पिताजी आएंगे तो मैं पतंग खरीदूंगा। मैं पतंग दूंगा। अर्थात तो अगर पिताजी नहीं आएंगे तो फिर पतंग नहीं खरीदूंगा। ये पिताजी आएंगे तब मैं पतंग खरीदूंगा। दूसरा है माता जी रोटी बनाएंगी तो मैं खाऊंगा। कहने का मतलब है कि पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य क्या है, आश्रित है। देखिए, अगर माताजी रोटी नहीं बनाएंगी तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। अब देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दोनों वाक्य और अथवा इसलिए किंतु परंतु आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। आदि शब्दों से जुड़े होते हैं।
मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था और माताजी पढ़ा रही थी। अर्थात दो वाक्य है, माताजी पढ़ा भी रही हैं और बच्चा पढ़ भी रहा है, तो देखिए और के द्वारा जुड़ा है। बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा नजदीक है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, यानी हमने आपको क्या बताया कि बोर्ड परीक्षा है। अगर बोर्ड परीक्षा नजदीक ना होती तो फिर मैं ना पढ़ता। अर्थात कहने मतलब है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे और जोड़ रहा है। जो और, अथवा, लेकिन, परंतु इन शब्दों या ऐसे शब्दों द्वारा, योजक शब्दों द्वारा अगर जुड़ा होता है तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। तो हमने देखिए इसमें आपको मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य को बताया। तो मिश्रित वाक्य में हमने बताया आपको कि एक सरल वाक्य होगा, उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होगा। जैसे पिताजी आएंगे तो मैं पतंग खरीदूंगा। दूसरा है माताजी रोटी बनाएंगी तो मैं खाऊंगा। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और, अथवा, किंतु, परंतु आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। तो मैं पढ़ रहा था और माताजी पढ़ा रही थी। बोर्ड परीक्षा नजदीक है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी तो मैं इसको आपको सरल और मैं तो अब कैसे आपको परिवर्तित करना है, सरल वाक्य को कैसे हम मिश्रित वाक्य में बदलें, मिश्रित वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में बदलें, तो हम आपको अभी तुरंत वाक्य से मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना सीखेंगे। तो हम लोग अभी देखो अगले वीडियो में जस्ट पढ़े थे कि सरल वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है, सरल और संयुक्त वाक्य क्या है। तो हम देखिए बता रहे हैं, आप लोग देखिए। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब मिश्रित कैसे बनाएंगे? अध्यापक पढ़ाएंगे, अध्यापक पढ़ाएंगे, अध्यापक पढ़ाएंगे, तब मैं पढ़ूंगा, तब मैं पढ़ूंगा। अर्थात अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो सरल वाक्य हुआ, अध्यापक पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ूंगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा देखते हैं। वर्षा अधिक हुई है। मैंने सरल वाक्य बनाया कि वर्षा अधिक हुई है। तो मिश्रित कैसे बनेगा? वर्षा
होने के कारण खेती अच्छी हुई है। खेती अच्छी हुई है। देखिए यहाँ है कि वर्षा अधिक हुई है, फिर यहाँ क्या हुआ, वर्षा होने के कारण खेती अच्छी हुई है, अर्थात वर्षा ना होती तो खेती ना होती। इसका नियम है कि पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंड होगा, अर्थात आश्रित होगा। तीसरा देखिए, जब आओगे, जब जब आओगे, जब आओगे क्या है, सरल वाक्य है। जब आओगे तो यहां क्या बनेगा, जब आओगे तब मैं खेलूंगा। अब हम सरल वाक्य, इस संयुक्त वाक्य बना रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा। मैं पढ़ाई कम कर रहा हूँ। मैंने सरल वाक्य क्या बनाया कि मैं पढ़ाई कम कर रहा हूँ। संयुक्त कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ाई कम किया इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। मैं पढ़ाई कम किया इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। इसलिए दूसरा वाक्य, पिताजी स्कूल जा रहे हैं। हमने क्या बनाया, पिताजी स्कूल जा रहे हैं। संयुक्त कैसे बनाएंगे, पिताजी स्कूल जा रहे हैं और मैं खेलूंगा। पिताजी स्कूल जा रहे हैं और मैं खेलूंगा। दो वाक्य हैं लेकिन जुड़े हुए हैं। तीसरा देखिए, बाजार बंद है। हमने वाक्य बनाया बाजार बंद है। तो मिश्रित कैसे बनाएंगे, संयुक्त वाक्य, बाजार बंद है
इसलिए इसलिए सब्जी नहीं मिली। तो आज हमने आपको देखिए वाक्य बनाना सिखाया कि सरल वाक्य से संयुक्त मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम में एक पूछा जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।